हेलो फ्रेंड्स, इस रुई वेलकम टू अवर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 6.3 का प्रमेय नंबर 6.5। हमें क्या दे रखा है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में हम सबसे पहले दो त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि दो त्रिभुज की ही बात हो रही है इसमें। ए बी सी, डी ई एफ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी लंबाई नापकर इसकी लंबाई के बराबर क्या कर देंगे, मार्क लगा देंगे। इस पॉइंट को कहेंगे P और इस पॉइंट को कहेंगे Q, और पॉइंट लगाने के बाद में क्या करेंगे, PQ को मिला देंगे। ये हम क्या करें, अपने पास से रचना करेंगे। इन्होंने क्या दिया है, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है। मतलब एक कोण एक त्रिभुज का A ले लिया हमने और दूसरे त्रिभुज का एक कोण हमने D ले लिया। A बराबर है D के, तब इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, ये कोण किस भुजा के अंदर है, एक तो AB और दूसरा AC। अंतर्गत करने वाली भुजाएं AB और AC हो गई। इनका अनुपात दूसरे कोण का क्या हो गया, DE और DF। ये भुजाएं, इनका अनुपात क्या है, समानुपाती है। भुजाएं समानुपात में है। AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF। यह हमें दे रखा है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। हल में सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है। तो एंगल ए बराबर एंगल डी के, यह हमें दे रखा है। तो अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हैं। ए बी का अनुपात किसके साथ में लेंगे, डी ई के साथ में। ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन टू बी डी एफ। इसे हम क्या देंगे, क्वेश्चन नंबर ए। यह हमें दे रखा है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, दोनों त्रिभुज समरूप है। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। रचना क्या की है हमने पास से, DE व DF के मध्य बिंदु P व Q हमने लिए हैं। भुजा DE व DF के मध्य बिंदु P व Q है। P व Q है, तो हम क्या कह सकते हैं, DP किसके बराबर है, PE के। या फिर हम क्या कहेंगे, AB, तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज एक बराबर हो गया। जब मध्य बिंदु का हो गया तो AB किसके बराबर हो गए, हमारे DP के। और हमने क्या किया, इसके बाद में P व Q को मिलाया है। तब हम क्या कहेंगे, AB किसके बराबर हो गया, DP के। इसे कहेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1। और दूसरा AC किसके बराबर है, DQ के। क्वेश्चन नंबर 2। संगत भुजाएं हो गई त्रिभुज की, तो आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। अब हम क्या करेंगे, अपनी उपपत्ति। पहले हमें दिखाना है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DPQ के। तो कोई भी हम क्या करेंगे, एक कोण और दो भुजाएं बराबर कर दें, या फिर तीनों कोण बराबर दिखा दें, या फिर तीनों भुजाएं एक बराबर हम दिखा दें। तो यहाँ पर इन्होंने क्या दे रखा है हमें, एंगल A बराबर एंगल D के है, तो हम एक कोण बराबर कर देंगे, दे ही रखा है हमें। तो त्रिभुज ABC व त्रिभुज DPQ में एंगल A बराबर एंगल D के दिया है। AB बराबर है DP के, AB बराबर है DP के। हमने किससे कहा है, रचना से। और
ए सी बराबर है डी क्यू के, ये भी हमने किससे कहा है, रचना से। ए सी बराबर है डी क्यू के, रचना से। तीन कंडीशन हमें बराबर दिखानी होती है, तो तीन कंडीशन हमारी एक बराबर हो गई, तो दो भुजाएं और एक कोण हमने एक बराबर दिखा दिया, तो हमारी कौन सी समरूपता हो गई है, हम क्या कहेंगे, त्रिभुज एबीसी समरूप हो गया त्रिभुज डीपी क्यू के। ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी पी क्यू के, तो हम कौन सी कंडीशन से, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा समरूपता से। अब हम क्या करेंगे अपना, यह हमने समरूप दिखा दिया है, समरूप दिखाते हम क्या कहेंगे, एंगल बी, ये वाला एंगल किसके बराबर हो गया, एंगल पी के बराबर, और एंगल सी किसके बराबर हो गया, एंगल क्यू के बराबर हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, और एंगल सी किसके बराबर है, सॉरी एंगल बी बराबर एंगल पी के, और एंगल सी किसके बराबर है, एंगल क्यू के। ये दोनों हमने दिखा दिए, जैसे ही हमारे त्रिभुज समरूप हुए तब। 1 और 2 तो हम बना चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और ये रहे हमारी क्वेश्चन नंबर 4। समीकरण 3 और 4 हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे, अपना समीकरण ए में जाएंगे। समीकरण ए को वापस उतार लेंगे, ए बी अपॉन टू बी डी ई इज इक्वस टू ए सी अपॉन टू बी डी एफ, यह हमें दे रखा था। तो यहाँ पर ए बी हमारा किसके बराबर, डी पी के, तो यहाँ ए बी की जगह पर हम क्या रखेंगे, डी पी, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ए बी की जगह पर पुट कर देंगे डी पी अपॉन टू बी क्या है हमारा, डी ई इज इक्वस टू ए सी की जगह पर हम क्या रख देंगे, डी क्यू, और अपॉन में हमारा क्या है, डी एफ। समीकरण 1 व 2 से हमने ये कहा है। अब हम क्या करेंगे, ये दो भुजाओं का अनुपात बराबर कर दिया, डी पी अपॉन डी ई और डी क्यू अपॉन टू बी डी एफ। ये कौन से त्रिभुज में है, त्रिभुज डी ई एफ में है। भुजाओं का अनुपात 1 बराबर हो गया। अब हम क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू समांतर हो गई ई एफ के, या ई एफ समांतर हो गया पी क्यू के। ई एफ समांतर है पी क्यू के। भुजाओं का अनुपात अगर एक बराबर हो जाता है तो जो तीसरी भुजा के सामने खींची गई रेखा कैसी होती है, हमारी समांतर होती है। ये हमने किससे कहा है, थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय के विलोम से अब हम क्या कह सकते हैं, जब भुजाएं समांतर हो गई तो हम क्या कहेंगे कि एंगल P किसके बराबर हो गया, एंगल E के, और एंगल Q किसके बराबर हो गया, एंगल F के। एंगल P बराबर है एंगल E के, एंगल Q बराबर है एंगल F के। इसे हम क्या कहेंगे, संगत कोण है। संगत कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। एंगल पी ई के बराबर है। और दूसरी चीज़ हमने क्या कही थी, समीकरण 3 व 4 से हम क्या कहेंगे, एंगल बी हमारा किसके बराबर है, एंगल पी के। एंगल बी बराबर है एंगल पी के, तो हम क्या कर सकते हैं, एंगल बी बराबर एंगल पी और एंगल पी बराबर एंगल ई। समीकरण 3 व 4 से, 3 व 4 से हम क्या कहेंगे कि एंगल बी बराबर है एंगल पी के, और एंगल P किसके बराबर है, एंगल E के। तो हम डायरेक्ट क्या कह सकते हैं कि एंगल B एंगल E के बराबर है। संगत कोणों से हमने प्रूफ किया है ये। दूसरी चीज हम क्या कहेंगे कि एंगल C किसके बराबर है, एंगल Q के, और एंगल Q किसके बराबर है, एंगल F के भी बराबर है।
यहाँ हमने दिखा एंगल Q बराबर एंगल F के, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि एंगल C बराबर एंगल F के। ये दो कोण तो हमने बराबर प्रूफ कर दिए और इन्होंने एक कोण बराबर दिया ही था दोनों त्रिभुजों के। A बराबर D के दिया था, B बराबर E के हो गया और C बराबर F के हो गया। तो तीनों कोण आपस में कैसे हो गए? बराबर हो गए। तो हम क्या कह सकते हैं? त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज DEF के। अतः त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज DEF के। यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। किससे? एंगल समरूपता से प्रूव्ड। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।